छवि और किरण बार बार किचन से अपने कमरे में जाती और फिर थोड़ी देर के बाद कमरे से किचन में आती। गर्मी के मारे उनसे लगातार किचन में खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। छवि भाभी, पता नहीं नालुओं को ऐसा क्या हो गया, पकने का नाम ही नहीं ले रहे। हाँ, शायद गर्मी के कारण पक नहीं रहे होंगे। एक तो गर्मी इतनी पड़ रही है, किचन में 2 मिनट भी खड़े रहना मुश्किल हो रहा है। मैं आटा लगा देती हूँ, जब सब्जी बनेगी तो सब लोग खा लेंगे। तब तक हम कमरे में एसी की हवा खा लेते हैं, वरना कहीं गर्मी के मारे मुझे चक्कर ही ना आ जाए। तुम ठीक कह रही हो, चलो अपने कमरे में चलते हैं। दोनों बहुएं सब्जी को चूल्हे पर चढ़ाकर अपने अपने कमरे में जाकर एसी की ठंडी हवा खाने लगती है। इधर खाना बनने में देरी होते देख सास रंजना परेशान हो जाती है। सुबह के 10 बजने वाले हैं, अभी तक खाना नहीं बना। छवि और किरण दोनों न जाने अब तक क्या कर रही हैं। रंजना किचन में जाती है तो देखती वहां तो कोई नहीं है। हैं? रसोई में तो कोई भी नहीं है, और ये चूल्हे पर क्या चढ़ा रखा है? रंजना कढ़ाई का ढक्कन खोलकर देखती है, अभी तक सब्जी नहीं बनी, और ये दोनों किचन से नदारद है। रंजना अपनी बड़ी बहू छवि के कमरे में जाती है तो देखती है छवि ने एसी का टेम्परेचर बिल्कुल कम करके कमरे को ठंडा किया हुआ है और उसमें चिल कर रही है। छवि बहू, तू यहाँ एसी की हवा खा रही है और वहां खाना अभी तक नहीं बना। विक्रांत और प्रकाश दोनों बिना खाना खाए ऑफिस चले गए। क्या करूं मम्मी जी, गर्मी इतनी ज्यादा है कि किचन में 2 मिनट से ज्यादा खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा है। विक्रांत और प्रकाश के खाने की चिंता आप मत कीजिए, मैंने उन्हें नाश्ते में बटर टोस्ट खिला दिया था और दिन का खाना वे लोग बाहर खा लेंगे। अब गर्मी का मौसम है तो गर्मी ही तो लगेगी, ठंडी तो लगेगी नहीं। सुबह का नाश्ता 12 बजे दिन में कराने का इरादा है क्या? नहीं मम्मी जी, मैं अभी किचन में ही जा रही थी। छवि उठकर किचन में चली जाती है तो वहीं रंजना उसके कमरे में ठंडी ठंडी एसी की हवा खाने लगती है। वो छवि के बेड पर बैठ जाती है। सचमुच में गर्मी तो बहुत ज्यादा ही लग रही है। इधर छवि और किरण दोनों किचन में आती हैं। भाभी, मैं पराठे बना देती हूँ, आप सब लोगों का नाश्ता लगा दो। ठीक है किरण, मैं नाश्ता लगाती हूँ, वैसे भी आज काफी देर हो गई है। छवि स्टील के प्लेट में सबके लिए नाश्ता लगाती है और सबको नाश्ते के लिए बुलाती है। जब परिवार के सभी सदस्य नाश्ता करने के लिए टेबल पर इकट्ठा होते हैं, एक तो पहले ही नाश्ते में इतनी देरी हो गई, ऊपर से स्टील की कटोरी में रखी सब्जी इतनी गर्म है कि इसे मुंह में डाला तो मुंह जल जाएगा। स्टील के बर्तनों में खाना जल्दी ठंडा होता नहीं, ऊपर से गर्मी के कारण खाना देर से ठंडा हो रहा है। अब हमें खाना ठंडा होने का इंतजार करना पड़ेगा, इतनी देर में फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी पी लेते हैं। पंखुड़ी फ्रिज से बोतल लाकर उसका ठंडा पानी सबके गिलास में डालती है। जैसे ही अजय और रंजना फ्रिज का ठंडा पानी पीने लगते हैं, अजय के गले में ठंडे पानी का ठसका लग जाता है और वो खांसने लगता है। अजय के खांसने की आवाज सुनकर दोनों बहुएं किचन से भागी भागी बाहर आती हैं। क्या हुआ पापा जी? पापा जी, आपको खांसी कैसे हो गई? अभी तो आप बिल्कुल ठीक थे। फ्रिज का ठंडा पानी पी लिया जिसके कारण मुझे ठसका लग गया, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पापा जी, मैं आपके लिए नॉर्मल पानी लेकर आती हूँ। छवि एक गिलास नॉर्मल पानी लाकर अजय को देती है। ये लीजिए पापा जी, ये बिल्कुल भी ठंडा नहीं है, इससे आपके गले को कुछ नहीं होगा। लेकिन जैसे ही अजय पानी पीता है, पानी इतना गर्म होता है कि उससे पानी पिया ही नहीं जाता। अरे, नॉर्मल पानी इतना गर्म है कि पिया ही नहीं जा रहा, लगता है इस गर्मी में प्यास से ही मर जाऊंगा। गर्मी इतनी हो रही है कि नॉर्मल पानी भी नहीं पी सकते। इन सब का ख्याल तो तुम दोनों को रखना चाहिए, अब हम क्या पानी भी ना पिए? मम्मी जी, गर्मी में मटके का पानी बहुत अच्छा रहता है, वो फ्रिज के पानी की तरह काफी ठंडा भी नहीं होता और ना गर्म रहता है। मटके का पानी हमारी सेहत के लिए भी अच्छा होता है, इसलिए गला भी खराब नहीं होता। मैं आज शाम को ही ना हमारे लिए मटका लेकर आऊंगी। सभी लोग स्टील की प्लेट में खाना ठंडा होने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही खाना थोड़ा ठंडा होता है कि सभी खाने लगते हैं। शाम के वक्त छवि बाजार जाती है और मिट्टी के 2 मटके खरीद कर लाती है। वो उन्हें अच्छे से साफ कर देती है, जिसके बाद उसमें पीने का पानी भर के रख देती है। रात के खाने पर वो सबको मटके का ठंडा पानी पीने के लिए देती है। वाह, ये पानी कितना शीतल है, इसे पीकर मेरी प्यास बुझ गई। ये पानी फ्रिज का तो नहीं लगता। छवि भाभी आज ही बाजार जाकर मिट्टी का मटका खरीद कर लाई है, ये मटके का पानी है। पानी से मिट्टी की सौंधी सौंधी खुशबू भी आ रही है, इसका स्वाद काफी अच्छा लग रहा है। अब घर के सभी सदस्य फ्रिज का पानी छोड़कर मटके का पानी पीने लगते हैं। जब से बहू मटका लेकर आई है, पानी पीकर आनंद आ जाता है, आत्मा तृप्त हो जाती है। गर्मियों में हमें मटके का पानी पीना चाहिए, गर्मियों में मटके का पानी हमारे लिए अमृत से कम नहीं है।
अब मटके का पानी पीकर पूरा परिवार काफी खुश था। एक तरफ पीने के लिए मटके का ठंडा ठंडा शीतल जल, लेकिन दूसरी तरफ गरम खाना उनके लिए सिर दर्द बन चुका था, क्योंकि इतनी भीषण गर्मी पड़ रही थी कि खाना बनने के 2-3 घंटे बाद भी गर्म ही रहता था, जिस वजह से सुबह समय पर नाश्ता बन जाने के बाद भी विक्रांत और प्रकाश बिना खाए ऑफिस चले जाते थे। छवि, जल्दी से नाश्ता लगा दो, मुझे ऑफिस निकलना है। रोज ऑफिस के लिए लेट हो जाता हूँ। मैंने आपका और प्रकाश का नाश्ता सबसे पहले ही टेबल पर लगा दिया है। छवि सबसे पहले उन दोनों को नाश्ता देती है, लेकिन गर्मी के कारण नाश्ता काफी गर्म होता है। जैसे ही दोनों नाश्ते का पहला निवाला मुंह में डालते हैं, मेरा मुंह जल गया। पराठे इतने गर्म है, मुझसे खाए ही नहीं जाएंगे। मैंने तो आधे घंटे पहले ही आप दोनों का नाश्ता टेबल पर लगाकर एसी ऑन कर दिया था, ताकि नाश्ता जल्दी ठंडा हो जाए। हमें नहीं करना इतना गर्म नाश्ता, हम ऑफिस जाकर वहीं कुछ खा लेंगे। दोनों ऑफिस चले जाते हैं। आज फिर मेरे दोनों बेटे बिना खाए ऑफिस चले गए। बेड़ा गर्क हो इस गर्मी का, न चैन से जीने देती है न चैन से मरने देती है। तभी किरण, जो कि किचन में नाश्ता बना रही थी, पसीने से लथपथ बाहर आती है। मैं तो अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। किरण, तुम नाश्ता नहीं करोगी? अब तो सिर्फ एसी की हवा खाऊंगी, मुझसे नहीं खाया जाए। गर्मी के मारे पूरे परिवार का बुरा हाल हो जाता है। न वे दिन में कुछ खा पाते हैं, न रात में। रात के वक्त, पंखुड़ी बेटा, जरा एक गिलास मटके का पानी ला कर देना। पंखुड़ी मटके का पानी लाकर अजय को देती है। अजय पानी पीता है। ऐसा लगता है खाना ना खाकर सिर्फ मटके का ठंडा पानी पीता रहो, गले में तरावट आ जाती है। लेकिन हम कब तक सिर्फ पानी पीकर जिंदा रहेंगे? खाना नहीं खाएंगे तो कमजोरी आ जाएगी। रंजना को इस बात की बड़ी चिंता हो रही थी कि गर्मी में सिर्फ मटके का पानी पीकर कैसे गर्मी काटेंगे। तभी उसके दिमाग में ख्याल आता है, मैं कह रही थी अगर मटके का पानी इतना ठंडा रहता है तो मटके में रखा खाना भी तो ठंडा रहेगा। क्या कहते हैं प्रकाश के पापा आप? तभी तो मटका कुल्फी बहुत ठंडी रहती है। मिट्टी के मटके में जो चीज भी रखोगे वो बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगी और हमेशा ठंडी रहेगी। तो मैं कल ही बाजार जाकर मिट्टी के मटके ले आऊंगी। पंखुड़ी बेटा, तो कल मेरे साथ बाजार चलना। दूसरे दिन रंजना पंखुड़ी को लेकर उस जगह पर जाती है जहां मिट्टी से बने बर्तन बिकते थे। वो वहां से पूरे परिवार के लिए मटका खरीदती है। कुछ मटके एक्स्ट्रा भी खरीद लेती है और उन्हें लेकर घर आती है। आज रात का खाना हमें ठंडा मिलेगा, क्योंकि आज से हम मटके में खाना खाएंगे। छवि और किरण बहू, आज से तुम दोनों सबका खाना प्लेट में नहीं बल्कि मटके में रख देना। ठीक है मम्मी जी, लेकिन मटके में सारा खाना एक साथ कैसे रखेंगे? हमें दाल, सब्जी और रोटी के लिए अलग अलग मटका चाहिए होगा ना? इसीलिए तो मैं छोटे बड़े ढेर सारे मटके लाई हूँ। देख, इन छोटे मटकों में दाल और सब्जी रखना और बड़े मटकों में रोटी। रंजना अपनी दोनों बहुओं को समझाकर चली जाती है। रात का खाना बनाने के बाद किरण और छवि सबका खाना अलग अलग मटकों में रख देती है और थोड़ी देर के लिए छोड़ देती है। मटके में रखा खाना ठंडा हो गया होगा, जाकर देखती हूँ। रंजना किचन में जाती है और मटकों को बाहर से छू कर देखती है। खाना अभी भी थोड़ा गर्म है, इन्हें थोड़ी देर और छोड़ना होगा। इधर पूरे परिवार को भूख लग रही थी। छवि, आज खाना नहीं मिलेगा क्या? खाना हमने बना दिया है, लेकिन मम्मी जी ने कहा है कि खाना मटके में रखकर थोड़ी देर छोड़ देना, जिससे खाना जल्दी ठंडा हो जाएगा और हम खा पाएंगे। इधर रंजना बार बार किचन में जाकर चेक करती है खाना ठंडा हुआ कि नहीं। खाना अभी भी पूरी तरह ठंडा नहीं हुआ है, लेकिन अब नहीं खाया तो काफी देर हो जाएगी। रात के 10 बजने वाले हैं, सबको भूख भी लगी है। रंजना अपनी दोनों बहुओं से कहती है कि वो सबको सबका मटका लाकर दे दे। छवि और किरण सबको उनका मटका लाकर देती है और पूरा परिवार मटके में खाना खाता है। अब से हम पूरी गर्मियां मटके में ही खाना खाएंगे। हाँ, और मैं खाने को और ठंडा करने का जुगाड़ भी कर दूंगी। दूसरे दिन रंजना पंखुड़ी को लेकर बाहर जाती है। वो इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाती है। कहीं पर नया घर बन रहा था। ए पंखुड़ी बेटा, देख वहां से ना कुछ ईंटें उठा ले, मैं थोड़े से बालू उठा लेती हूँ। लेकिन माँ, तुम ईंट और बालुओं का क्या करोगी? अरे तू ईंटें उठा तो सही, घर चलकर तुझे सब समझ में आ जाएगा। पंखुड़ी कुछ ईंटें उठाकर अपने साथ लाए झोले में रख लेती है और रंजना एक प्लास्टिक के बैग में थोड़े बालू भर लेती है। दोनों ईंटें और बालू लेकर घर आती है। रंजना किचन में जाती है और ईंटों को फर्श पर रखती है और उन पर बालू रख देती है। उसके बाद अपनी दोनों बहुओं को बुलाकर कहती है, छवि और किरण, देखो आज से ना सारे मटके इन्हीं बालुओं पर रखना। जब मटके बालुओं पर रखे जाएंगे तो खाना बहुत जल्दी ठंडा हो जाएगा
और हमें गर्मी में ठंडा ठंडा खाना खाने को मिलेगा। ठीक है मम्मी जी। अब दोनों बहुएं ऐसा ही करती हैं। वे मटके में सबका खाना निकाल कर मटके को बालू पर रख देती, जिससे खाना वाकई में बहुत ठंडा हो जाता है। जब से मैंने मटके को ज्यादा ठंडा करने के लिए ईंटों और बालू का जुगाड़ बनाया है, तब से घर में कोई भूखा नहीं रहता। देखो, अब विक्रांत और प्रकाश भी खाना खाकर ऑफिस जाने लगे हैं। हाँ मम्मी जी, और अब तो खाना भी काफी ठंडा रहता है, खाना ठीक से खाया जा रहा है। पहले तो गर्मी के मारे पेट भर के खाना नहीं खाया जाता था, लेकिन अब हम भर पेट खाना खा रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे रंजना का ये देसी जुगाड़ फेल होने लगता है, क्योंकि ईंट और बालू के कारण किचन में छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों का आना शुरू हो जाता है। एक दिन छोटी बहू किरण देख लेती है कि मटके में रखे खाने में कुछ कीड़े अंदर जाने वाले थे, कि वो कीड़ों को वहां से भगा देती है। छवि भाभी, मटके का खाना अब हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। अभी मैंने मटके में कीड़े को जाते हुए देखा। मैंने उसे मटके में जाने नहीं दिया, लेकिन ऐसे जरूरी तो नहीं कि हम हर बार देख ही ले। हमें ये बात मम्मी जी को बतानी होगी। दोनों बहुएं रंजना को ये बात बताती है। मेरे पास इसका भी इलाज है, एक भी कीड़ा मटके के अंदर नहीं जाएगा। रंजना घर के बाहर जाती है और कहीं से नीम के पेड़ से पत्ते तोड़कर लाती है और उन पत्तों को किचन में रखे बालू के आसपास रख देती है। इसके अलावा वो छवि और किरण को अपनी एक पुरानी सूती साड़ी देती है। देख बहू, ये मेरी पुरानी साड़ी है, इसके टुकड़े कर लेना और हर मटके के मुंह पर रखकर उसमें रबड़ लगा देना। इससे खाने के अंदर हवा भी जाती रहेगी और खाने में कीड़े भी नहीं जाएंगे। खाना ठंडा भी रहेगा और सुरक्षित भी। ठीक है मम्मी जी। दोनों बहुएं जब दिन का खाना बनाती है तो खाने को मटके में रख देती और मटकों के मुंह को सूती साड़ी के टुकड़ों से ढककर उन पर रबड़ लगा देती। मानना पड़ेगा मम्मी जी को, उनके पास खाना ठंडा और सुरक्षित रखने के सारे उपाय हैं। लेकिन मम्मी जी है कहाँ, दिखाई नहीं दे रही है। वो कहीं बाहर गई है, मैंने उन्हें घर से बाहर जाते हुए देखा था। थोड़ी देर के बाद वे दोनों देखती है कि रंजना अपने हाथ में मिट्टी के बर्तन लेकर आ रही है। वो मिट्टी की प्लेट, कटोरी, ग्लास और चम्मच सब लेकर आ जाती है और अपनी दोनों बहुओं को देती है। छवि और किरण बहू, देखो, आज से हम सभी मिट्टी के बर्तनों में खाना खाएंगे। मटके का ठंडा ठंडा खाना मिट्टी के प्लेट में रखकर खाने में बड़ा मजा आएगा और मिट्टी के ग्लास में पानी पीकर तो आनंद ही आ जाएगा। सारे बर्तनों को अच्छे से धोकर सुखा लो और अब इसी में खाना परोसा करना। ठीक है मम्मी जी। रंजना का इससे भी मन नहीं भरता। वो मिट्टी के मटकों में अभी और एक्सपेरिमेंट करती है। छवि बहू, मैंने सारे मटकों को पतले सूती कपड़ों को गीला करके ढक दिया है। तुम दोनों इन कपड़ों को बार बार पानी से गीले करते रहना, इससे मटके ना बर्फ की तरह ठंडे रहेंगे। ठीक है मम्मी जी। अब दोनों बहुओं का आधे से अधिक समय मटके को ठंडा रखने में ही निकल रहा था। छवि भाभी, हमें तो किचन से फुर्सत ही नहीं मिल रही। पहले खाना बनाओ, फिर मटके को साफ करो, फिर खाने को मटके में रखो, और अब मम्मी जी ने एक और काम बढ़ा दिया। मटके के कपड़े को सारा दिन पानी से गीला करते रहो। मटके का ठंडा खाना खाने के चक्कर में हम सारा दिन किचन में ही लगे रहते हैं। किरण, अब हमें ये सब तो करना ही पड़ेगा। लेकिन सिर्फ गर्मी की बात है भाई, गर्मी खत्म होते ही मटके का झंझट भी खत्म। भाभी, लेकिन गर्मी का मौसम तो है ना, हमसे इतनी गर्मी में खाना तो बनाया नहीं जाता। अब हम खाना भी बनाएं और सारा दिन उसे ठंडा करने के लिए मेहनत भी करते रहे। दोनों बहुएं मटके को ठंडा करने में सारा दिन व्यस्त रहने लगती हैं। बहुओं को परेशान देखकर अजय उनसे कहता है, छवि और किरण, तुम दोनों एक एक दिन की पारी बांध लो। एक दिन छवि मटके के कपड़े को गीला करेगी और एक दिन किरण। पापा जी, एक दिन पंखुड़ी को भी दे देते ना। हम ऐसा कर लेते हैं, सप्ताह में 2-2 दिन आपस में बांट लेते हैं। 2 दिन मैं मटके को ठंडा रखूंगी, 2 दिन किरण और 2 दिन पंखुड़ी। भाभी, मुझसे सड़ी हुई गर्मी में किचन में नहीं जाया जाएगा। किचन का काम तो आप दोनों ही संभालो। पंखुड़ी, किचन की जिम्मेदारी सिर्फ दोनों बहुओं की नहीं है, तेरी भी है। तू भी तो खाना खाती है ना। पर पापा। पापा बाबा कुछ नहीं, तुझे अपनी भाभीयों का हाथ बटाना होगा। ठीक है। अब सप्ताह में 2 दिन की जिम्मेदारी पंखुड़ी को मिल जाती है। छवि भाभी, अब देखना, हमें बहुत जल्दी इन मटकों से मुक्ति मिल जाएगी। वो कैसे? बस आप देखती जाओ। अब छवि और किरण अपनी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाती हैं। जब उनकी बारी आती तो वे मटके के चारों ओर लगे कपड़ों पर बार बार ठंडा पानी डालकर मटके को ठंडा रखती। लेकिन जैसे ही पंखुड़ी की बारी आती, पहले दिन तो पंखुड़ी मटकों को ठंडा रखती है, लेकिन दूसरे दिन जब वो किचन में होती है और बाहर सभी लोग बैठे होते हैं, तभी किचन से जोर की आवाज आती है। धड़ाम! आवाज सुनते ही रंजना के कान खड़े हो जाते हैं।
ये कैसी आवाज है? कौन है किचन में? मम्मी जी, किचन में तो पंखुड़ी है। रंजना दौड़कर किचन में जाती है और उसे वही दिखाई देता है जिस बात का उसे डर होता है। एक मटका टूटकर चकनाचूर हो चुका था। ये मटका कैसे टूट गया? मम्मी, न जाने कैसे मटका मेरे हाथ से छूट गया। वो तो अच्छा था, इसमें खाना नहीं रखा था। हाय राम, तूने एक मटका तोड़ दिया। मैंने कोई जानबूझकर थोड़ी ना किया है मम्मी। आज से मेरा खाना मटके में मत रखना। मान लो मेरा वाला मटका टूट गया, लेकिन आपका मटका तो ठीक है ना, आप मटके में ही खाना। रंजना वहां से बाहर आ जाती है। पंखुड़ी टूटे हुए मटके को वहां से हटाकर उस जगह को साफ करती है। इधर किरण धीरे से छवि से कहती है, छवि भाभी, आपने देखा, एक मटका टूट गया। हाँ किरण, लेकिन बाकी मटके तो है ना। बाकी मटके भी धीरे धीरे टूट जाएंगे। अब मिट्टी की चीज है, कभी न कभी तो टूटेगी ही। इसी तरह धीरे धीरे पंखुड़ी के हाथ से 2-3 मटके और टूट जाते हैं। अब घर के कुछ सदस्यों को मटके में खाना मिलता है तो किसी को बिना मटके में प्लेट में ही खाना पड़ता है। आज खाना फिर से काफी गर्म है। छवि, तुमने खाना मटके में नहीं रखा था क्या? 4 मटके टूट गया है, अब बाकी बचे हैं 3 मटके। उसमें मैंने मम्मी जी, पापा जी और पंखुड़ी का खाना रखा था तो उन्हें दे दिया। अब आज हमें तो गरम खाना ही खाना पड़ेगा। इतनी गर्मी में गरम खाना कैसे खाया जाएगा? मटके टूट गए थे तो और भी तो आ सकते थे। तो अब तू ही ले आना। मैं कल ऑफिस से लौटते वक्त मटके लेता आऊंगा। फिर से मटके घर में आएंगे और फिर से उन्हें ठंडा रखने के लिए वही मेहनत करनी पड़ेगी और सारा दिन किचन में रहना पड़ेगा। ये सोचकर किरण और छवि परेशान हो रही थी, लेकिन उनकी परेशानी ज्यादा देर नहीं रहने वाली थी, क्योंकि दूसरे दिन जैसे ही प्रकाश ऑफिस की छुट्टी के बाद बाहर निकलता है और सोचता है कि आज वो मटके खरीद कर घर ले जाएगा, वैसे ही जोर की बारिश होने लगती है। इतनी तेज बारिश? अचानक मौसम इतना मेहरबान कैसे हो गया? खैर, जो भी है अच्छा हुआ, अब गर्मी से राहत तो मिल जाएगी। ऑफिस के बाहर खड़ा प्रकाश बारिश के रुकने का इंतजार करता है, लेकिन काफी देर तक बारिश होती रहती है। लगभग 1.5 घंटे की मूसलाधार बारिश के बाद जब प्रकाश घर आता है, किरण और छवि तो पहले ही समझ चुकी थी कि प्रकाश मटका लेने नहीं जा पाएगा, लेकिन प्रकाश के आते ही किरण चुटकी लेती है। क्या हुआ, आप मटका लेकर नहीं आए? अरे इतनी तेज बारिश हो रही थी, अब तो मौसम वैसे भी ठंडा हो गया है, अब मटके में खाना खाने की जरूरत क्या है? हाँ, अब हम मटके का ठंडा खाना खाएंगे तो बीमार पड़ जाएंगे। छवि, आज तो हमें गरम खाना चाहिए। किरण और छवि गरम गरम खाना बनाकर सबको खिलाती है। कुछ ही दिनों में मॉनसून के आगाज के साथ मटके की विदाई हो जाती है। दीनानाथ जी का घर किसी अखाड़े से कम नहीं था। इस घर में हर छोटी बड़ी बात पर महाभारत छिड़ना बेहद आम सी बात थी। कुल मिलाकर ये परिवार किसी भी समय, किसी भी जगह और किसी भी वजह से आपस में लड़ सकता था। छी छी छी, बहू ये चाय बनाई है या उबला हुआ पानी लाकर पटक दिया है मेरे मुंह पर। 4 साल हो गए हैं तेरी शादी को, लेकिन आज तक ढंग की चाय तक नहीं बनानी आई है तुझे। चाय तो वैसे ही बनी है मम्मी जी, जैसी रोज बनती है, बस आपको ताने मार मार कर मेरा खून चलाना होता है। इतनी खराब बनी है तो मत पीजिए ना। ओहो, जुबान तो देखो जरा, बिल्कुल कैंची की तरह चलती है, सब मायके की सीख है। बात बात पर मेरे मायके पर मत जाया कीजिए मम्मी जी, वैसे भी जुबान चलाना तो मैंने यही आकर सीखा है, और मेरे हाथ की बनी हुई कोई चीज पसंद नहीं आती तो आपकी इस लाडली से कहा कीजिए ना, दिन भर तो आराम करती रहती है, थोड़े हाथ पर चला लेगी तो उसी के लिए अच्छा होगा। अब आप मुझे बीच में क्यों ला रही हैं भाभी? जब देखो तब मेरा नाम बीच में घसीटना जरूरी है क्या? तो क्या गलत कह दिया मैंने? 20 साल की हो गई है, लेकिन आज तक किचन में पैर नहीं रखा है तूने। मेरे जैसे जालिम ससुराल वाले मिल जाएंगे ना, फिर दिन भर ताने सुनती रहेगी। अरे अब बस कर दो, अभी पढ़ रही है वो, कॉलेज जाती है, तेरी तरह पूरा दिन घर में खाली नहीं बैठी रहती। एक तो अपनी गलती मानती नहीं, ऊपर से सबको सुनाने चली आती है। सुबह सुबह चाय को लेकर छिड़ी बहस के शोर में बाकी घर वालों की नींद खुलती है और सब एक एक करके हॉल में आ जाते हैं। क्यों तुम लोग सुबह सुबह घर में कलेश शुरू कर देते हो? हर रोज की यही कहानी है। तू हमें क्या सुना रहा है? अपनी बीवी को जरा समझा कि कुछ सलीका सीख ले। 4 सालों में इसे घर का एक काम भी ढंग से करने नहीं आया, चाय तक तो ठीक से बना नहीं सकती, बस गज भर लंबी जबान चलाने का हुनर देख लो बस। तुम भी ना शिल्पा, क्यों मम्मी को उल्टा जवाब देकर बहस को बढ़ाती हो? तुम ही चुप रहा करो। ये अच्छी बात कही आपने, इनके हिसाब से तो सारी दुनिया का बेढंगापन बस मुझ में ही आकर समाया है। ये मुझे तानी मारती हैं, मेरे मायके का ढिंडोरा पीटती हैं, वो आपको दिखाई नहीं देता ना? तुम लोगों को तो समझाना ही बेकार है, जो तुम्हारे बीच में बोलता है उसी की तरफ मोर्चा बढ़ा लेते हो तुम लोग। अरे भाई, ये घर है या पागल खाना? रोज सुबह से पड़ोसियों को तमाशा दिखाना शुरू कर देते हो। किसी दिन तंग आकर बोरिया बिस्तर उठाकर सीधे हरिद्वार चला जाऊंगा मैं।
वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। मतलब आप तो बोरिया बिस्तर उठाकर हरिद्वार चले जाओगे और मुझे मुसीबतें झेलने के लिए यहीं छोड़ जाओगे। जाना हो तो मुझे भी साथ लेकर जाना पड़ेगा। तो ये था दीनानाथ सदन, जहाँ हर सुबह की पहली किरण के साथ ही महाभारत की रणभेरी भी बज उठती थी। यहाँ हर कोई एक छत के नीचे साथ में तो रहता था, लेकिन उनके दिल का कोई मेल नहीं था। अब आप सोचेंगे कि इस घर में बस सास बहू और ननद भाभी के बीच ही बर्तन खड़कते होंगे ना? ना जी ना, यहाँ तो घर के पुरुषों के बीच में भी कभी कभी युद्ध छिड़ जाता है। अमित, पूरे 15,000 रुपए का बिल आया है इस बार। कितनी बार समझाया है कि 24 घंटे एसी मत चलाया करो, कमरे के लाइट पंखे ऑफ करके ही बाहर निकला करो, लेकिन नहीं, यहाँ तो बाप ने टकसाल खोल कर रखी है ना। मुझे क्यों सुना रहे पापा? मैं दिन भर घर में नहीं रहता हूँ एसी की हवा खाने और लाइटें चलाकर रखने के लिए। आपके इन लाडले से भी तो कुछ कहिए, जो वर्क फ्रॉम होम के नाम पर कमरे में एसी लगाकर बैठे रहते हैं। दिन भर हर्ष नहीं, तेरी बीवी एसी चलाकर बैठी रहती है। एक साथ ज्यादा कपड़े ना सुखाने पड़े इसलिए दिन में 3 बार मशीन चलाती है। हर काम के लिए काम वाली होने के बावजूद ऐसा दिखाती है कि खाना बनाती है तो हम पर एहसान करती है। खाना बनाने में भी मेहनत लगती है मम्मी जी, ये चुटकी बजाते नहीं बन जाता है खाना। हाँ हाँ, हमने तो जैसे कभी खाना बनाया ही नहीं है। एक सब्जी, एक दाल और गिन गिन कर रोटियां बनाती है, उसमें भी 10 तो तेरे नखरे हैं। अरे भाई, बहस करना और चिल्लाना भी जरूरी है क्या? हम लोग आराम से भी तो बातें कर सकते हैं ना। बिल ज्यादा क्यों आया है उसका हल निकालने के बजाय आपस में ही लड़ने लगे। तो यही ज्ञान पापा को पहले नहीं दे सकता था? आते ही मेरा दिमाग खराब कर दिया। ऑफिस में बॉस की सुनो, घर आकर घर वालों की, कहीं भी सुकून नहीं है। ये कहकर अमित अपने कमरे में चला जाता है। आए दिन के इन झगड़ों से घर में हर कोई परेशान तो रहता था, लेकिन उन्हें सुलझाने के बजाय और उलझाने लगता था। एक दिन सुबह दीनानाथ जी बाहर से आकर सबसे कहते हैं, उर्मिला, मेरा दोस्त है ना मोहनलाल, उसने हर्ष के लिए एक बहुत ही अच्छा रिश्ता सुझाया है। मुझे तो वो लोग काफी अच्छे लगे। मोहनलाल कह रहा था कि लड़की भी बड़ी सीधी सादी और संस्कारी है। इस बार तो खूब ठोक बजाकर फैसला करेंगे दीनानाथ जी। शादी के समय लड़कियां संस्कारी होने का खूब नाटक करती हैं। मुझे तो हर्ष के लिए ऐसी लड़की चाहिए जो गुणी हो। छोटी बहू भी ऐसी वैसी आ गई तो हमारा तो बुढ़ापा ही खराब कर देगी। मम्मी जी, हर बात में मुझे सुई चुप होना जरूरी है क्या? मेरे कौन से भाग खुल गए हैं इस घर में आकर? मेरी जैसी बहू नहीं चाहिए तो आपकी जैसी सास भी किसी को नहीं चाहिए। अपनी सलाह अपने पास ही रखिए भाभी। मैं तो ये चाहती हूँ कि मेरी छोटी भाभी मेरी तरह ब्यूटीफुल, स्मार्ट और इंटेलिजेंट हो, ताकि मेरी शादी के बाद इस घर में रौनक तो बनी रहे। लो कर लो बात, ये रौनक है घर की? तुझ में कोई सिरखाब के पड़ लगे हैं क्या जो तेरे रहने से घर में रौनक रहती है? फिर शुरू हो गए आप लोग। पापा, आप तो उन लोगों को साफ मना कर दीजिए। ऐसे माहौल में मैं तो शादी करने से रहा। क्यों एक मासूम की जिंदगी खराब करना? मुझे नहीं करनी है शादी। ये कहकर हर्ष चला जाता है। दीनानाथ जी भी अखबार पढ़ने लगते हैं, लेकिन यहाँ अब तीनों औरतों के बीच कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। देख बहू, घर को संभालना और घर के काम करना तेरे बस की तो बात है नहीं। मुझसे भी ज्यादा कुछ होता नहीं और पिंकी भी पढ़ाई में बिजी रहती है। आप कहना क्या चाहती हैं मम्मी जी, कि मैं आलसी और कामचोर हूँ? हाँ बेटा, और इस सच्चाई को तू भी अच्छी तरह जानती है। तो हमें घर में कोई ऐसा चाहिए जो घर की जिम्मेदारियां संभाल ले और हम निश्चिंत हो जाएं। आप सही कह रही हैं मम्मी जी, ये मुश्किल तो है, लेकिन हमें अपने ऊपर कंट्रोल रखना होगा। आप मुझे ताने नहीं मारेंगी और पिंकी काम में मेरा हाथ बटाएगी तो सब ठीक ही रहेगा। और कुछ दिनों तक तू जो भी काम करेगी ढंग से करेगी और अपनी कैंची जैसी जबान पर लगाम रखेगी तो मैं भी तुझे क्यों ताने मारने लगी भला। बस तो फिर तीनों महिलाओं में शांति समझौता हो जाता है और अगले दिन नहीं बल्कि अगले ही पल से घर का माहौल एकदम से 180 डिग्री बदल जाता है और जो घर कुरुक्षेत्र का मैदान था अब सतयुग का आश्रम बन जाता है। अगले दिन सुबह, वाह क्या चाय बनाई है बहू। बाहर बरसात और अंदर तेरे हाथ की गर्मा गर्म अदरक वाली चाय, मजा आ गया। थैंक यू मम्मी जी, आपको जैसी चाय पसंद है ना बिल्कुल वैसी ही बनाई है। नाश्ते में क्या बनाऊं? कुछ भी बना ले बहू, तू तो हर चीज अच्छी ही बनाती है। भाभी चलिए मैं भी आपकी मदद कर देती हूँ, आप भी थक जाती होंगी ना। थक तो जाती हूँ पगली, कॉलेज आती है तू, इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ती है, तू रहने दे, मैं सब कर लूंगी। तू बता तेरे लिए क्या बनाऊं, गर्मा गर्म कॉफी या चाय? कुछ भी चलेगा भाभी, जो आपको कंफर्टेबल हो वो बना लीजिए। मम्मी जी, बाहर का मौसम बड़ा सुहाना हो गया है, मैं सबके लिए नमकीन पूड़ियाँ बना लेती हूँ, साथ में टमाटर की चटनी। ठीक है ना मम्मी जी? हाँ बेटा बना ले। ये नजारा घर के तीनों पुरुष आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहे थे। तीनों ने अपने आप कुछ चुटकी काटी और वो कहीं सपना तो नहीं देख रहे हैं।
अमित अकेले में शिल्पा से इस बदलाव का कारण पूछता है तो वो उसे सच बता देती है। उर्मिला भी दीनानाथ को सब सच बता देती है और वो लोग भी इस बात से राजी हो जाते हैं। दोपहर को उर्मिला, ये लो रिमोट, तुम्हारा वो गोपी बहू वाला सीरियल शुरू होने वाला होगा ना, लो तुम आराम से देख लो, मैं समाचार बाद में देख लूंगा। नहीं जी, मैं तो बाद में भी देख सकती हूँ, वैसे भी सीरियल में क्या रखा है, हमें तो समाचार देखना चाहिए, इससे जानकारी बढ़ती है। रिमोट आप रखिए। कमाल है, रोज तो एक रिमोट के चक्कर में दोनों एक दूसरे की 7 पुश्तों का इतिहास निकाल कर रख देते थे, आज तो रिमोट को एक दूसरे को ऐसे दे रहे हैं जैसे बम हो। कुछ दिन घर का माहौल आश्चर्यजनक रूप से शांत और स्वस्थ रहता है। दिन में गुस्सा और बहस की तीव्र इच्छा को दबाकर हर कोई शांत रहने की खूब कोशिश करता है। एक दिन नाश्ते की टेबल पर उर्मिला बड़े प्यार से हर्ष से कहती है, हर्ष बेटा, देख तो अब घर का माहौल कितना बदल गया है, अब तो तू शादी कर सकता है ना, नई बहू आ जाएगी तो घर की शोभा और बढ़ जाएगी। ठीक है मम्मी, आप लोग बात चलाइए। कुछ ही दिनों में हर्ष और पाखी की शादी तय हो जाती है और घर में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती है। शिल्पा और पिंकी सारी शॉपिंग करके लाती है। एक दिन हर्ष किसी काम के लिए बाहर गया होता है और इधर घर वालों ने काफी दिनों से दिल में दबा कर रखा ज्वालामुखी फूट पड़ता है। ये कैसे कलर उठाकर ले आई बहू, ना रंग अच्छे है ना डिजाइन, खुद के लिए तो बड़ी अच्छी अच्छी साड़ियां लेकर आई है। ये सब साड़ियां आपकी उम्र के हिसाब से परफेक्ट चुनकर लाई हूँ मम्मी जी, सब ट्रेंडिंग साड़ियां हैं। अब आपको तो बस वही पुरानी जैसी स्टाइल की भड़कीली साड़ियां अच्छी लगती है, तो मैं भी क्या करूं? हाँ, तेरी चालबाजियों से अच्छे से समझती हूँ मैं। अच्छा, मैं चालबाजियां करती हूँ? ये पिंकी है ना, पिंकी, इसने 70,000 रुपए का लहंगा लिया है अपने लिए, पूरे समय बस खुद की शॉपिंग करती रही। पूछे जरा, एक बार भी आपका ख्याल आया क्या इसके दिमाग में? आप ना मेरे लहंगे के पीछे हाथ धोकर पड़ी हैं भाभी, 1000 बार तो सुना ही चुकी होंगी आप मुझे। आपने जो अपने लिए पार्लर में हजारों की बुकिंग करवाई है उसका क्या? लहंगा तो फिर से काम आ जाएगा, लेकिन ये मेकअप उतरने के बाद तो आपका असली चेहरा ही देखना पड़ेगा ना हमें। तभी हर्ष के आने की आहट होती है और तीनों सजग हो जाती है। इसी तरह नोक झोंक के बीच शादी की पूरी तैयारियां होती है। एक दिन हर्ष सबको एक खबर देकर चौंका देता है, पापा, मुझे 3 महीनों की स्पेशल ट्रेनिंग के लिए अगले महीने अमेरिका जाना होगा। बेटा, अगले हफ्ते तो तेरी शादी है, तो ऐसा करना, बहू को भी अपने साथ लेकर जाना, काम भी हो जाएगा और घूमना भी। हाँ पापा, मैं भी यही सोच रहा था, कंपनी ने विद फैमिली के हिसाब से ही सब अरेंज किया है। 3 ही महीने की बात थी, इसलिए घर में किसी को भी कोई दिक्कत नहीं थी। इस तरह शादी हो जाती है और पाखी हर्ष की दुल्हन बनकर दीनानाथ सदन में आती है। जैसे ही पाखी घर में कदम रखती है, घर वाले फिर से अपने असली रूप में लौट आते हैं। 2 दिन बाद, मम्मी जी, आपकी चाय। बहू, चीनी बहुत ज्यादा कर दी तुमने, मेरी चाय में बस 1 चम्मच चीनी ही डाला करो। ठीक है मम्मी जी, आगे से ध्यान रखूंगी, बाकी सब तो सही है ना? हाँ ठीक है, बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है, नाश्ता जरा अच्छा बना लेना। ठीक है मम्मी जी। पाखी सबको चाय देती है और चाय के खाली कप लेकर किचन में आती है। कप्स को धोकर रख दो पाखी, कांताबाई कप वगैरह नहीं धोती है, और नाश्ता बना लो, फिर खाने का बाद में सोचेंगे। ठीक है भाभी, क्या बनाओ नाश्ते में? अब ये भी मैं तुम्हें बताऊं क्या? तुम्हें जो बनाना आता है वो बना लो, और जरा जल्दी बनाना, सबको भूख लगी होगी अब तक। जी भाभी, मैं पोहे बना लेती हूँ। पोहे? नई नवेली दुल्हन हो, कुछ अच्छा बनाओ। पोहे तो हर दूसरे दिन बनते हैं घर में, कुछ अच्छा सीख कर नहीं आई क्या? तो ऐसा करती हूँ भाभी की इडली सांभर बना लेती हूँ, सब खा लेंगे ना, या कुछ और? हाँ हाँ खा लेंगे, बस अच्छा स्वाद होना चाहिए। आप तो ऐसा कह रही हो भाभी जैसे आप खुद तरला दलाल हो। आपने तो आज तक पोहे और उपमा के अलावा और कुछ बनाकर खिलाया ही नहीं है हमें। झूठी कहेगी, अपनी याददाश्त तेज कर थोड़ी, सब ठूस कर भी बदल गई। हाँ तो अपने पापा का पैसों का ठूसती हूँ मैं, बस आप अपने काम से काम रखिए। ये तो मुझे तुझसे कहना चाहिए कि अपने काम से काम रखा कर। चल अब जा यहाँ से, खुद तो कुछ काम करती नहीं है, दूसरों को भी डिस्टर्ब करती है। दोनों में छिड़ी महाभारत को पाखी हैरानी से देखती रह जाती है। थोड़ी देर बाद टंकी का पानी खत्म हो जाता है और दीनानाथ जी बाथरूम में से गुस्से से आवाज लगाते हैं, अरे कोई है यहाँ या सब मर गए? नल में एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा है। सुबह मोटर चालू की थी या सब कुंभकर्ण की तरह सो रहे थे? अरे क्यों चीख रहे हो? ये काम तो शिल्पा का है, लेकिन हाथों में मेहंदी लगाकर बैठी होगी महारानी। मशीन का बटन दबाना है वो भी नहीं होता। इस घर में और भी लोग हैं ना मम्मी जी, सबकी काम चोरी का ठीकरा मुझ पर मत फोड़िए। मैं हाथों में मेहंदी लगाकर बैठी थी तो आपकी लाडली क्या कर रही थी? फिर से मुझे बीच में लेकर आ गई भाभी। घर के कामों की जिम्मेदारी बहू की होती है या बेटी की? अरे भाई, सब लड़ते ही रहोगे या एक बाल्टी पानी की व्यवस्था भी करोगे? ये सब तमाशा पाखी खामोशी से देख रही थी। उसके मासूम चेहरे को देखकर हर्ष कहता है, अरे हो गया सो हो गया, अब झगड़ने के बजाय इस बात का हल खोजो, मैं अभी टैंकर बुला लेता हूँ।
मैं मटके से एक बाल्टी पानी लेकर आती हूँ। अगले दिन पाखी हॉल में बैठकर फोन देख रही होती है कि उर्मिला भी वहां आ जाती है। तुम्हारी मम्मी ने तुम्हें बस फोन चलाना ही सिखाया है क्या बहू, या घर के काम काज भी सिखाए हैं? दिन भर फोन पर उंगलियां चलाओगी तो घर के काम कौन करेगा? हर समय तुम्हारे हाथ में फोन होता है। सही कह रही है मम्मी जी, काम के नाम पर तो सिर दुखने लगता है और फोन थमा दो तो 24 घंटे चला लेगी। पाखी, फोन जरा साइड में रखो और खाने की तैयारी कर लो। जी भाभी, सॉरी, वो मेरा ध्यान ही नहीं रहा। घर का हाल पहले की तरह हो जाता है। हर्ष समझ जाता है कि वो सब बस एक ड्रामा था। उसे भोली भाली पाखी की बहुत चिंता होती है, क्योंकि पाखी किसी को कोई जवाब नहीं देती और हर काम सिर झुकाकर करती रहती है। एक दिन वो पाखी को एक बुरी खबर देते हुए कहता है, पाखी, कंपनी ने फैमिली को लाने से मना कर दिया है। तुम्हें छोड़कर जाने का मन नहीं है, लेकिन तुम जानती हो कि मेरा जाना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं वहां हूँ तुम अपने मायके चली जाओ। हर्ष, मेरे मम्मी पापा भी भाई के पास गए हैं, मैं यहीं रहूंगी। लेकिन पाखी, तुम यहाँ का माहौल तो समझ गई हो। तुम इन सब से बिल्कुल अलग हो। तुम इतनी सीधी सादी और भोली हो कि मेरे बिना यहाँ एक दिन भी नहीं रह पाओगी। हर्ष, जैसा भी है अब यही मेरा घर है, तुम फिक्र मत करो और सिर्फ अपने काम पर ध्यान दो। मुझ में बहुत पेशेंस है, मैं सब हंसकर सह लूंगी। लेकिन पाखी, तुम्हें इनकी बातों का बुरा नहीं लगता? तुम तो पलटकर जवाब भी नहीं देती, इतना कैसे सह लेती हो तुम? मुझ में बहुत सहन शक्ति है हर्ष, और फिर ये मेरा घर है और ये सब मेरे अपने ही हैं। अपनों की बातों का क्या बुरा मानना। हर्ष चला जाता है। पाखी रुआसी होकर अपने कमरे में चली जाती है। शाम को, क्यों भाई, रोना धोना खत्म नहीं हुआ क्या? हर्ष भैया चले गए तो घर के काम नहीं होंगे क्या? अब जल्दी आओ और चाय बना के लाओ सबके लिए। आप चलिए, मैं आती हूँ भाभी। अब तो हर्ष भी नहीं है, मेरी तो छुट्टी हो गई काम से। अब सारे काम भोली भाली देवरानी से करवाऊंगी। मजा आ गया। किचन में, सॉरी भाभी, मुझे देर हो गई ना? हाँ, मुझे तो लगा कि आज चाय बनाने का इरादा है भी या नहीं। इरादा तो मेरा बहुत कुछ करने का है भाभी, लेकिन अभी चाय बनाने का मूड नहीं है। तो चाय आप बनाएंगी? क्या कह रही है तू? मैं चाय बनाऊंगी? और ये अचानक टोन कैसे बदल गई तेरी? दिमाग खराब हो गया है क्या? दिमाग तो पहले दिन से ही खराब हो गया था मेरा भाभी। अब आप कान खोलकर सुन लीजिए, इस घर में सब काम मिलजुल कर होंगे। मैं कोई नौकर नहीं हूँ जो आपका हुक्म बजाऊंगी। बहू, तू तो बहुत भोली भाली थी, यही ना? भोली भाली और अच्छी तो मैं अभी भी हूँ मम्मी जी, लेकिन बेवकूफ नहीं हूँ। मुझे इस घर का सदस्य मानकर चलिए, नौकरानी नहीं। और क्या कह रही थी आप कि मुझे मेरी माँ ने बस फोन चलाना सिखाया है, यही ना? हाँ, तो सही कह रही थी मम्मी जी। वैसे बता दूं कि मेरी मम्मी ने मुझे फोन चलाने के साथ साथ उसका सही इस्तेमाल करना और अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना भी सिखाया है। मैं यहाँ पूरे रस्म रिवाज के साथ सबकी मर्जी से बहू बनकर आई हूँ, ताने और झगड़े सहने नहीं। अच्छा, तो क्या हमें डराना चाहती है? मैं आपको डराना नहीं चाहती भाभी, मैं बस इस घर के माहौल को सही करना चाहती हूँ। हम सब एक परिवार है, हमें मिलजुल कर रहना चाहिए, बस यही चाहती हूँ। वैसे मेरे फोन में मैंने आज तक आप लोगों की सारी बातें, सारे झगड़े रिकॉर्ड कर लिए हैं। उनका क्या करेगी तू? अगर आप लोगों के झगड़े, ताने और बहस यूं ही चलते रहे तो मैं सब वीडियोस को हमारे सभी फैमिली ग्रुप में अपलोड कर दूंगी। नहीं, ऐसा मत करना प्लीज, हमारे तो सभी रिश्तेदार हैं उस ग्रुप में। हाँ बेटा, हमारी बहुत हंसी उड़ाई जाएगी, ऐसा मत करना। आज से इस घर के बड़े होने के नाते घर की शांति की जिम्मेदारी मेरी और दीनानाथ जी की। बस अब तो डिलीट कर दे सारे वीडियो। अभी नहीं भाभी, जब तक मुझे अच्छी तरह तसल्ली नहीं हो जाती तब तक वीडियो डिलीट नहीं होगी। अगले दिन से घर में शांति छा जाती है और हर काम अच्छे से मिलजुल कर होने लगते हैं। कुछ दिन बाद हर्ष वापस आ जाता है और घर की शांति को देखकर हैरानी से पूछता है, ये चमत्कार कैसे हो गया मम्मी? ये सच में हुआ है या फिर से कोई ड्रामा है? सच में हुआ है बेटा, तेरी बीवी तो देवी है, देवी। हाँ, और कब चंडी रूप धारण कर ले कोई भरोसा नहीं। ऐसा क्या जादू कर दिया भाई तुमने ससुराल वालों पर? ये मत पूछिए, ये तो टॉप सीक्रेट है। क्यों मम्मी जी? उर्मिला, शिल्पा और पिंकी हाँ में सिर हिला देती है।